वो डॉक्टर हदीर रज़ा जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक से। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में। हम बात करेंगे कि ये जो आपके गले में इन्फेक्शन होता है, जिसमें आपको पेन होता है जब आप कुछ खाते हो या पीते हो, तो आपको गले में पेन हो जाता है, उसमें जलन होती है, बर्निंग होती है, साथ साथ रनी नोज हो जाता है, फीवर हो जाता है, बॉडी पेन होता है। तो इन सब के पीछे रूट कॉज क्या होती है, ऐसा होता क्यों है, और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस मसले से रिकवर हो सकते हो और अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज इसके वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन नहीं दबाया हुआ, तो लाजमी प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उन वीडियोस को देख के हेल्दी रहें। सो सबसे पहले बात करते हैं टॉन्सिल्स के बारे में। अगर आप देखोगे कभी शीशे में, आईने में, तो आपको यहाँ पे दो टिश्यूज़ नज़र आएंगे। ये हमारे टॉन्सिल्स होते हैं और ये पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया के खिलाफ, जरासीम के खिलाफ, वायरस के खिलाफ। जब भी कोई जरासीम, जब भी कोई वायरस आपके नाक या मुंह के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ये उसको किल करने में पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका। कभी ऐसा होता है कि जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वीक पड़ जाता है, बैक्टीरिया को फ़ौरन या जरासीम को, वायरस को फ़ौरन किल नहीं कर पाता, तो हमें यहाँ पे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन की दो टाइप होती हैं। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ता है, डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ईदर इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन और अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि ये वायरस हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अगर वायरल इन्फेक्शन होगा, तो अगर गले में आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको साथ साथ आपको खांसी भी होती है, कफ भी होता है और रनी नोज भी होती है, नाक से पानी भी बहता है, क्योंकि जो वायरस होता है वो अक्सर हमारे नाक में बैठता है और हमारे लंग्स में जाके बैठता है। तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, शॉर्ट थ्रोट के अंदर गले में वायरल इन्फेक्शन है, शॉर्ट बार बार ऐसे कर रहे हैं, या टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, टॉन्सिल इनलार्ज हो गए, और साथ साथ खांसी भी हो रही है, नज़ला भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है आपको, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। ये 2 to 3 डेज़ के अंदर रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से आप जो है वो इसको प्रोसेस को जल्दी रिकवर कर सकते हो। थोड़ा सा नीम गर्म पानी से कुल्ली करके भी आप जल्दी से ठीक हो सकते हो। बेड रेस्ट ले लो और दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपको पहली फुर्सत में बहुत ही जल्द डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपका प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीवियर बॉडी पेन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपको रनी नोज नहीं होता, ना ही आपको खांसी होती है, आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है और इसमें वाइट कलर का या रेड कलर का, येलो कलर का पस पड़ जाता है, और आपको जो है वो बहुत सीवियर बॉडी पेन होता है, बुखार, फीवर 102 103 तक पहुँच जाता है, शिवरिंग होती है। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो होम रेमेडी नहीं करनी चाहिए। बेहतर ये है कि डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रॉपर दवाई लें और बेड रेस्ट करें, तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दोनों ही कंडीशंस में ये इतना कोई डेंजरस प्रॉब्लम नहीं होता, आप ठीक हो जाते हो विद इन अ वीक। वायरल इन्फेक्शन के अंदर 2 से 3 डेज़ के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आप ठीक हो जाते हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी 3 दिन 4 दिन, कभी कभार 1 हफ्ता लगता है, बट यू विल बी फाइन एंड बैक टू नॉर्मल। हम बात करेंगे कि इसकी जो है वो सबसे पहले बात करते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपकी आवाज़ जो है वो भी बंद हो जाती है। तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बात कर रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपकी आवाज़ भी बंद हो गई है, तो आपको जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है फाइटोलका। फाइटोलका 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो, और आपकी आवाज़ भी बंद हो रही हो, आपसे बोला भी ना जा रहा हो, बॉडी पेन हो रहा हो, तो फाइटोलका 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आके ले सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर कोई भी दवाई नहीं खाएगा। ये सारी जो भी दवाइयाँ हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी दवाई आप लें, कोई भी दवाई आप मार्केट से ख़रीदें, तो पहले एक बार किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके बाद उन दवाइयों को खाना स्टार्ट करें। तो फाइटोलका, अगर आपके गले में पेन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें आपको गले में दर्द हो रहा है, गले में सूजिश हो रही है और नाक से कोई पानी नहीं आ रहा, नाक से जो रनी नोज नहीं हो रही, खांसी नहीं हो रही, लेकिन बुखार हो रहा है और गले में सूजिश हो रही है, तो फाइटोलका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको हेल्प करेगी। फाइटोलका के साथ जो दूसरी मेडिसिन है, जो हमेशा हम इधर वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, गले में जब भी कोई पेन होता है तो हम उसमें हेपर सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, वो हम लाजमी मरीज़ को देते हैं, हम अपने पेशेंट्स को लाजमी वो देते हैं, वो है हेपर सल्फर 200। हेपर सल्फर 200 की पावर में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके गले में पेन हो रहा है, शॉर्ट थ्रोट हो गया है या स्टेप थ्रोट हो गया है और आपकी आवाज़ बंद हो गई है, तो हेपर सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है।
आपको बहुत जल्दी रिकवर करेगी उससे। तो हेपर सल्फर 30 या 200, अगर छोटा बच्चा होता है, अगर आप देखते हो कि ये बच्चों को हो गया, टीन एज को हो गया, या 10-12 साल के बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को ऐसा हो गया है, तो उसमें हम 30 की पावर में देते हैं, हेपर सल्फर 30 देते हैं। और अगर कोई एडल्ट होता है तो हम उसमें हेपर सल्फर 200 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और आप बहुत जल्दी इससे रिकवर हो सकते हो। तीसरी और आखिरी मेडिसिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30, जब भी आपको गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आपका गला रेड हो जाए पूरा, आपसे कुछ खाया नहीं जाए, कुछ पिया नहीं जाए, तो बेलाडोना 30 बहुत ही इफेक्टिव और मेन दवाई है, बहुत ही जो है वो मेजर मेडिसिन है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। कभी भी आपको गले में रेडनेस हो, गला स्वाइल हो जाए, आपसे कुछ खाया नहीं जाए, कुछ पिया नहीं जाए, फंगस टाइप का आपको नज़र आए, पस टाइप का नज़र आए येलोइश कलर में या रेड कलर में, तो बेलाडोना 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो बहुत जल्दी आपको हेल्प करेगी। आपका बुखार भी ठीक होगा उससे, आपका बॉडी पेन भी उससे ठीक होगा और आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे। अब हम आते हैं वायरल इन्फेक्शन की तरफ। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, खांसी हो रही है, गले में इन्फ्लेमेशन हो गया है, रनी नोज भी हो रही, तो पहली दवाई वो होगी वो ओकेनाइट 30। एकोनाइट बहुत ही जो है कह लो कि फ़ायदेमंद दवाई है वायरल इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन है, बुखार है, गले में दर्द है, नज़ला है, तो एकोनाइट 30 हमेशा अपने घर पर रखें और ये वाली दवाई आप हर 2-2 घंटे पे इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 चम्मच पानी में या थोड़ा सा पानी लेके उसमें अगर आप इसके 10 ड्रॉप्स डालें और उसको पी जाएं 2-2 घंटे पे, तो विद इन फ्यू आवर्स आप देखोगे कि आप बिल्कुल रिकवर हो जाओगे, आपकी बॉडी हील हो जाएगी। एकोनाइट 30। और दूसरी जो दवाई है जो इस मसले में आप इस्तेमाल करोगे वो है हेपर सल्फर। मैंने अभी आपको बताया कि गले में जो भी प्रॉब्लम हो उसकी जो मेन दवाई चलेगी वो हेपर सल्फर चलेगी। हम अपने मरीज़ों को जब भी उनको गले में दर्द होता है, पेन होता है, सूजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हेपर सल्फर का इस्तेमाल हम लाजमी करते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद और अच्छा रिजल्ट देती है गले के से रिलेटेड डिजीज़ के अंदर। तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो हेपर सल्फर 30 भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको जो है वो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एकोनाइट के साथ आप हेपर सल्फर 30 का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखोगे कि इससे आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप साथ साथ फॉस्फोरस 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉस्फोरस 30 आपको बहुत हेल्प करेगी खांसी को रिकवर करने के लिए। जब वायरल इन्फेक्शन के साथ बहुत तेज़ खांसी हो रही होती है तो आपके विंड पाइप को क्लियर करने के लिए, आपकी लंग्स इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए फॉस्फोरस बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है और इससे आपकी खांसी में बहुत जल्दी आराम आएगा। इन दी एंड मैं आपको बताता चलूँ कि ये दवाई खानी कैसे। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो, आपके सीवियर बॉडी पेन हो, इधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन आप जल्दी लेंगे, मतलब कि 30 मिनट्स के ब्रेक से लेंगे। हर 30 मिनट्स के बाद आप इस दवाई को अनटेक करें तो आप देखेंगे कि रैपिडली आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर इतना कोई सीवियर इन्फेक्शन नहीं है तो ये वाली दवाई आप हर 2 घंटे के ब्रेक से लगे, हर 2 आवर्स के बाद आप इस दवाई का इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि विद इन फ्यू आवर्स आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और फिर आपको दोबारा से दवाई खाने की नौबत नहीं आएगी। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ऑनलाइन ओपीडी में जो है वो मुझसे कोई बात करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो और आप मुझसे दवाई सजेस्ट करवा सकते हो अपना मसला बता के। साथ साथ हम अक्सर ऑनलाइन भी आते हैं, हम लाइव भी आते हैं, यूट्यूब पे अक्सर हम लाइव सेशंस करते हैं। आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके अपने डिजीज़, अपने सिम्टम्स बता के भी मुझसे दवाई रिकमेंड करवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।